नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन उत्तराखंड के YouTube चैनल में। इस क्लास में हम उत्तराखंड से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो शुरू करते हैं इस क्लास के पहले प्रश्न से। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कामेट, चमोली, जेलंग, उत्तरकाशी, पंचाचूली, पिथौरागढ़, गंधमादन, रुद्रप्रयाग। तो कामेट पर्वत चमोली में है, जेलंग पर्वत जो है उत्तरकाशी में है और पंचाचूली पिथौरागढ़ में है। लेकिन गंधमादन पर्वत रुद्रप्रयाग में नहीं है। गंधमादन पर्वत जो है वो है चमोली में। तो सही विकल्प ऑप्शन हो जाएगा डी। इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। गंधमादन पर्वत चमोली में है, जिसकी ऊंचाई है 6,984 मीटर। कामेट पर्वत भी चमोली में है और 7,756 मीटर। जेलंग की ऊंचाई है 5,871 मीटर। और पंचाचूली पर्वत कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसकी ऊंचाई को लेकर प्रश्न बना है। तो पंचाचूली की ऊंचाई है 6,904 मीटर। तो आप इन ऊंचाइयों को याद रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसी स्थान पर औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा न्यूनतम होती है? मंसूरी, कर्णप्रयाग, श्रीनगर, कोटद्वार। तो न्यूनतम वर्षा की मात्रा श्रीनगर। तो सही विकल्प हो जाएगा श्रीनगर। देखो, सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो होती है राजपुर में। देहरादून का जो राजपुर है वहाँ पर 318.5 सेंटीमीटर। उसके बाद नरेंद्र नगर में भी लगभग उतनी ही वर्षा होती है, 318 सेंटीमीटर तक। न्यूनतम वर्षा देखें तो श्रीनगर में 93 सेंटीमीटर तक होती है। वहीं टिहरी में जो होती है 98 सेंटीमीटर तक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किसका उद्गम सही सुमेलित नहीं है? सरस्वती नदी, देवताल। सरस्वती नदी जो है कामट चोटी के रत्ताकोना नामक स्थान पर जो देवताल है वहाँ से निकलती है। तो ये सही हो जाएगा। भागीरथी नदी गोमुख जो कि गंगोत्री हिमनद है, गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से निकलती है उत्तरकाशी से। तो ये भी सही है। असीम गंगा डोडी ताल से निकलती है और असीम गंगा भागीरथी की सहायक नदी है, जो कि गंगोरी नामक स्थान पे भागीरथी में संगम कर लेती है। ऋषि गंगा सेकंड त्रिशूल पर्वत से नहीं निकलती है। ऋषि गंगा जो 2 है ये निकलती है नीलकंठ पर्वत से, और ये अलकनंदा की सहायक नदी है। बद्रीनाथ में अलकनंदा से संगम हो जाता है इसका। तो ये हमारा सही विकल्प हो जाएगा। ऋषि गंगा को लेकर आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। ऋषि गंगा जो सेकंड बता रखी है वो अलकनंदा नदी की सहायक है। एक ऋषि गंगा एक बता रखी है फर्स्ट, जो कि पश्चिमी धौली गंगा की सहायक है। और आप राजेंद्र बलोदी जी की किताब देखेंगे तो उसमें यमुना नदी की भी एक सहायक नदी ऋषि गंगा बता रखी है। तो ऋषि गंगा आपको याद रखना है, यमुना की सहायक नदी भी है, पश्चिमी धौली गंगा की भी सहायक है और अलकनंदा नदी की भी सहायक नदी है। यहाँ आप देख सकते हैं ऋषि गंगा दो जो है नीलकंठ पर्वत से निकलती है। बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी में इसका संगम हो जाता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही मिलान करें। श्यामला ताल चंपावत में है और इसके किनारे लगता है झूला मेला। श्यामला ताल के किनारे ही स्वामी विवेकानंद आश्रम भी है। खुरपा ताल नैनीताल में है और इसकी आकृति जो है जानवर के खुर के समान है। सात ताल जो कि कुमाऊं क्षेत्र की सबसे रमणीय झील बताया गया है इसे, और सात ताल इसकी ये भी नैनीताल में है और ये अश्वखुर की आकृति के समान है। झिलमिल ताल चंपावत में ही है और इसकी आकृति जो है गोल है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 3, 2, 4, 1। विकल्प ए इसका सही उत्तर है। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य अथवा गीत जौनथार क्षेत्र का नहीं है? चूरा गीत जौनथार में ही होता है। वृद्ध भेड़ चरवाहों द्वारा युवा चरवाहों को जो सीख देने के लिए ये गीत गाया जाता है।
नोटी नृत्य भी जौनसार का है। हारू नृत्य ये तो जौनसारी जनजाति करती है, पांडवों के जीवन पर आधारित होता है और इसमें एक वाद्य यंत्र जो होता है रमतुल्ला नामक वाद्य यंत्र वो अनिवार्य रूप से बजाया जाता है। भगनोल नृत्य जो होता है वो कुमाऊं क्षेत्र का है और कुमाऊं के मेलों में किया जाने वाला ये नृत्य होता है भगनोल नृत्य। तो सही विकल्प ऑप्शन डी हो जाएगा। भगनोल नृत्य कुमाऊं क्षेत्र में मेलों में किया जाने वाला नृत्य है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सही मिलान करना है। मुचकुंद गुफा चमोली के माणा गांव में है। श्रृंगी गुफा जो है, श्रृंगी गुफा उत्तरकाशी में हो जाएगा, उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक हो जाएगा। भैरव गुफा देवलगढ़ में है और शंकर गुफा जो है देवप्रयाग में है। तो सही विकल्प हो जाएगा 2, 1, 3, 4, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। पोंटा, पोंटा जो कि आभूषण होता है, एक पैर में पहना जाता है। पैर में और भी अन्य आभूषण भी पहने जाते हैं, जैसे कि अमृति तार होता है, पाजेब या पेज भी बोलते हैं, वो भी एक आभूषण पहना जाता है। जेवरी होती है, इमरती होता है, एक जो उंगली में पहना जाता है बिछुआ जिसे पवल्या बोलते हैं, कंडवा सुदमन, तो ये भी पैरों में पहने जाने वाले आभूषण हैं। गोखले आभूषण, गोखले गले में नहीं पहना जाता, गोखले जो आभूषण होता है वो बाजू में पहना जाता है। तो सही विकल्प ऑप्शन बी हो जाएगा। धगुला, धगुला हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है, इसे हम खंडवे भी बोलते हैं। चरेयो, चरे या चरेयो ये गले में पहना जाने वाला आभूषण है। गले में तिलहरी भी पहनते हैं, चंद्रहार, लॉकेट, अंतुला पहनते हैं। और एक आपको गोखले और गोरख, एक गोरख भी याद रखना है। गोरख जो आभूषण होता है वो जो होता है वो कान में पहना जाता है, गोरख। तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, गोरख आभूषण कान में और गोखले बाजू में। तो सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिलों का अवरोही क्रम है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है, ज़्यादा से कम में। तो हरिद्वार का जनघनत्व जो है, सर्वाधिक जनघनत्व हरिद्वार का ही है, 801 है हरिद्वार का जनघनत्व। उसके बाद उधम सिंह नगर का है 649 उधम सिंह नगर का है। देहरादून का जनघनत्व 549 है और नैनीताल का 225 है। तो विकल्प ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं हरिद्वार का 801, उधम सिंह नगर का 649, देहरादून का 549, नैनीताल का 225 है। इसी प्रकार अगला प्रश्न देख लेते हैं, केदार छाया, मांगल, हारुल प्रमुख लोकगीत किस जनजाति से संबंधित है। थारू, जौनसारी, भोटिया, बोक्सा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी जौनसारी। जौनसारी में के ही ये नर लोकगीत हैं, केदार छाया, मांगल और हारुल। कुछ अन्य और भी लोकगीत होते हैं इनमें, जैसे विरासू होता है, रणारात, शिलोंगू, छोड़े, गोड़वड़ा, ये भी इनके अन्य लोकगीत हैं। जौनसारी जनजाति जो है गढ़वाल क्षेत्र की, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है और पूरे उत्तराखंड में दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। सबसे बड़ा जनजातीय समूह जो है वो है थारू है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नजीबाबाद से कोटद्वार रेल लाइन को किस वर्ष बिछाया गया था। 1896, 1896 में लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से जोड़ा गया था। 1897 में नजीबाबाद से कोटद्वार के बीच रेल लाइन बिछाई गई थी। 1907 में जो मुरादाबाद है, मुरादाबाद से रामनगर, मुरादाबाद से रामनगर के बीच जो रेल लाइन बिछाई गई थी 1907 में पूर्ण हुई थी। और वर्ष 1900 में हरिद्वार और देहरादून के बीच रेल का कार्य पूरा हो गया था। उत्तराखंड में पहली जो रेल चली थी 1884 में चली थी, जो कि रामपुर से काठगोदाम किच्चा होते हुए लाल कुआं और काठगोदाम तक ये रेल लाइन चली थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तराई जिले का गठन 1842 में किया गया, तो ये सही है, तराई जिले का गठन 1842 में ही हुआ था। गढ़वाल में 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट वी.ए. स्टोवल ने तैयार की, तो 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट वी.ए. स्टोवल ने तैयार नहीं की थी। 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार करने वाले थे ई के पो नामक व्यक्ति ने तैयार की थी।
और जो 11वीं सेटलमेंट रिपोर्ट थी, 11वां भूमि बंदोबस्त हुआ था, वो 1928 में हुआ था और इबस्टन के नेतृत्व में हुआ था और केवल गढ़वाल में हुआ था। और स्वतंत्रता के बाद एकमात्र भूमि बंदोबस्त हुआ है 12वां, 1960 के 60 से 64 के बीच हुआ है। फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को राहदारी कहते थे, तो ये भी गलत हो जाएगा। जमींदार के हिस्से को तिहाड़ कहते थे टिहरी रियासत में। तो हमें क्या बताना है, उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं, सही बताना है। तो सही तो केवल एक ही है, दो कथन गलत हैं, तो केवल एक सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। यहाँ आप देख सकते हैं गढ़वाल में 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट ई के पो ने तैयार की थी। फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को तिहाड़ कहते थे। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। मुट्ठी भूमि मापन की एक ही इकाई है, तो ये सही है। नाली और मुट्ठी भूमि मापने की इकाइयाँ होती हैं। पाथा पानी पीने का एक पारंपरिक बर्तन है। पाथा पारंपरिक बर्तन तो है, लेकिन पानी पीने का नहीं है। इससे अनाज की मात्रा मापी जाती है, तो अनाज की मात्रा मापने का पारंपरिक बर्तन है। पंवार काल में पौन टूटी एक प्रकार का कर था। पौन टूटी एक आयात निर्यात कर हुआ करता था। दक्ष प्रजापति मंदिर हरिद्वार में है, तो ये भी सही हो जाएगा। विकल्प इसमें बी गलत है, बाकी तीनों सही हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेम मुखेम का संबंध सूर्य मंदिर से है, तो ये गलत हो जाएगा। सेम मुखेम जो है ये नाग देवता से संबंधित है, नागराजा का मंदिर है। जसूली शोक्याणी ने तीर्थ यात्रा मार्गों में धर्मशालाओं का निर्माण करवाया था, तो ये बात सही है। तो इसमें केवल दो सही हो जाएगा, विकल्प बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न जो है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। केदारनाथ घाटी में 16-17 जून 2013 को प्राकृतिक आपदा घटित हुई, सही है। शिवालिक और लघु हिमालय श्रेणियों के मध्य विद्यमान भ्रंश रेखा मेन बाउंड्री थ्रस्ट कहते हैं। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच जो होता है वो है MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, तो ये भी सही हो जाएगा और ये भी सही है। वर्ष 2013 में उत्तराखंड सरकार ने स्वराज भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा नामक नए विभाग की स्थापना की। तो जो ये एक नया विभाग बनाया था, स्वराज भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग, ये 2011 में बना था, 2013 में नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। कब बना था, 2011 में। अल्मोड़ा गजेटियर के लेखक H.G. वाल्टन है, तो ये सही है। तो विकल्प सी इसमें सही नहीं है, बाकी तीनों अन्य जो कथन है विकल्प हैं सही है। वर्ष 2011 में उत्तराखंड सरकार ने स्वराज भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा नामक नए विभाग की स्थापना की थी। अगला जो प्रश्न है, देहरादून स्थित निम्न संस्थानों में से किसकी स्थापना सबसे पहले हुई। भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 में होती है। कलकत्ता में स्थापना हुई थी इसकी। स्थापना तो कब हुई, 1767 में, लेकिन कहाँ हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। और 1942 में इसे देहरादून स्थानांतरित किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। अंतरिक्ष आयोग केंद्र, जो उत्तराखंड का अंतरिक्ष आयोग केंद्र है, वो 2005 में बना है। उत्तराखंड अंतरिक्ष आयोग केंद्र। वन अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना 1878 में हुई थी और 1906 में इसका नाम परिवर्तित करके इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया था। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की स्थापना हुई थी 1966 में। तो सबसे पहले स्थापना किसकी हुई थी, सबसे पहले स्थापना भारतीय सर्वेक्षण विभाग की हुई है। तो विकल्प ए इसमें सही आंसर है। यहाँ आप देख सकते हैं भारतीय सर्वेक्षण विभाग 1767 में बना। अंतरिक्ष आयोग केंद्र 2005 में स्थापना हुई। वन अनुसंधान संस्थान 1878 में स्थापना हुई थी। 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बन गया ये। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान 1966। अगला जो प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रथम कुली एजेंसी का संस्थापक कौन था। पंडित धनीराम वर्मा, ठाकुर जोत सिंह, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, तारादत्त गहलोत। तो प्रथम कुली एजेंसी गढ़वाल में बनी थी, पौड़ी गढ़वाल में। इसका मुख्यालय बनाया गया था, 1908 में स्थापना की थी ठाकुर जोत सिंह ने।
तो विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। 1908 में जोसिंह नेगी ने खुली एजेंसी की स्थापना की जिसका मुख्यालय पौड़ी में बनाया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कोर्ट की सहायता से सत्य कथन का चयन करें। उत्तराखंड का राज्य पशु कस्तूरी मृग है। हाँ, कस्तूरी मृग है और इसका वैज्ञानिक जो नाम है मास्कस पाइथोगास्टर है। कस्तूरी मृग 2500 मीटर की ऊंचाई से ऊपर उच्च एल्पाइन वातावरण में मिलता है, तो ये भी सही है और ये भी सही था। कस्तूरी मृग को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 2 में शामिल किया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। अनुसूची 2 में शामिल नहीं किया गया है, इसे अनुसूची 1 में रखा गया है। कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए और भी प्रयास किए गए। 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी। उसके बाद 1977 में महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र बना था। 1986 में पिथौरागढ़ में अस्कोट अभयारण्य की स्थापना की गई थी कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए। 1982 में चमोली के जो कांचुला खरक है वहाँ पर कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई, तो ये भी कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए प्रयास किए गए हैं। तो सही आंसर ए हो जाएगा। 1 और 2 सही है, तीसरा विकल्प गलत है। अगला प्रश्न है, मानवोदय काव्य की रचना किसने की थी? मानशाह, हरिदत्त शर्मा, सूरत कवि, भरत कवि। मानवोदय काव्य की रचना जो की थी मानशाह के समय कवि भरत ने की थी, भरत कवि हो जाएगा इसका आंसर, और ये की थी संस्कृत भाषा में। अगला जो प्रश्न है, कोर्ट की सहायता से सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें। काशीपुर नगर निगम। काशीपुर नगर निगम की स्थापना 2013 में होती है और जो रुद्रपुर नगर निगम है वो भी 2013 में ही बना था। काठगोदाम हल्द्वानी नगर निगम जो संयुक्त नगर निगम है वो 2011 में बना था। खो नदी में भीषण बाढ़। खो नदी में भीषण बाढ़ 1904 में आई थी। ब्रिटिश गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन 1930 में हुआ था। नजीबाबाद कोटद्वार रेल लाइन 1897 में बिछाई गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा 2 4 1 3। 2 4 1 3 विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। योग और मल्लखंब को पहली बार राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया था, तो ये सही है, पहली बार ही शामिल किया गया है। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक हुआ, तो ये भी सही है। उत्तराखंड के नीरज जोशी का संबंध मल्लखंब खेल से है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, तो नीरज जोशी का संबंध मल्लखंब खेल से नहीं है। इनका खेल जो है वुशु खेल से संबंधित है ये, और 38वें राष्ट्रीय खेलों में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तो केवल 1 और 2 कथन सत्य हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में हुआ है और इसका शुभंकर जो था मोली था, जो कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, मोनाल से प्रेरित है, और इसकी टैगलाइन संकल्प से शिखर थी, और जो इसकी मशाल थी उसका नाम तेजस्विनी था। ये भी आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न थे। आपको ये सीरीज कैसी लगी, प्रश्नों का लेवल आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विजन उत्तराखंड के जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।